सब्सक्राइब करें हमतन गोश को और देखिए दिलचस्प और मज़ेदार कहानियाँ। तो अभी घंटी के निशान को दबाइए और नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट कर लें और शामिल हो जाएं हमारे उन सब्सक्राइबर्स में जिनको मिलते हैं हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस रोजाना। साथ ही साथ हमारी वीडियोस को लाइक भी करें और शेयर भी किया करें। तो चलते हैं कहानी की तरफ। पेशे खिदमत है सफरीना, किस्त नंबर 34। जुनेद ने एहतियात से देगची पकड़कर बाहर करीब ही रख दी और फिर दरखान को हाथ पकड़ाकर बाहर निकाला। घर की औरतें भी एक दूसरे का हाथ पकड़कर नजदीक आकर खड़ी हो गई थीं। दरखान ने बाहर निकलकर जुनेद को बेलचे से गड़हा बंद करने का कहा तो जुनेद जल्दी जल्दी से मिट्टी गड्ढे में डालने लगा। दरमियान में एक दफा दरखान ने भी बेलचा पकड़कर मिट्टी डालने में मदद की। जब गड्ढा मिट्टी से भर गया तो उसे बराबर कर दिया गया। इसके बाद दरखान ने देगची उठाई और सबसे आगे चलता हुआ कमरे की तरफ बढ़ने लगा। देगची को कमरे में दरमियान में पड़ी मेज पर रख दिया गया और घर के सारे अफराद देगची के इर्द गिर्द ही खड़े हो गए। आप लोग बैठ जाएं, दरखान ने सबसे कहा। लेकिन आगे क्या होने वाला है, इस खौफ से कोई भी सोफे पर नहीं बैठा। सिर्फ जुनेद ही था जो दरखान के साथ पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। दरखान, आयतुल कुर्सी पढ़ लो और बाकी घर वालों से भी पढ़ने का कहो। मैं इस कमरे के गिर्द हिसारे सुलेमानी खींच रहा हूँ। सुलेमान ने दरखान से कहा। आप सब आयतुल कुर्सी पढ़ लें। दरखान ने यह कहकर ज़ेरे लब आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू की। बाकी अफराद भी पढ़ रहे थे। अब इसके गिर्द लिपटी हुई लोहे की तार को आहिस्ता आहिस्ता खोलना शुरू करो, सुलेमान बोला। दरखान ने बिस्मिल्लाह पढ़कर लोहे की तार को पकड़ा और हल्का सा अपनी जानिब खींचा। अचानक कमरे में शोर सा उठा। ऐसा लग रहा था कि बहुत से वजूद बैन कर रहे हों। रोने की आवाज़ें सुनकर सारी औरतें एक दूसरे के साथ चिमट गईं। उनकी आंखें दहशत से बाहर को निकल आई थीं। वो सब ज़ेरे लब कुछ पढ़ रहे थे। दरखान के हाथ रुक गए थे। रुको नहीं दरखान, खोलते जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुलेमान की आवाज़ सुनकर दरखान की हिम्मत बढ़ी और वो जल्दी जल्दी हाथ को दायरे की सूरत में घुमाकर तार को खोलता जा रहा था। जैसे जैसे तार खुलती जा रही थी, कमरे में रोने की आवाज़ें भी बुलंद होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे बच्चे, औरतें और मर्द मिलकर मातम कर रहे हों। खामोश, सुलेमान ने जब बुलंद आवाज़ में कहा तो शोर थम गया। सुलेमान की आवाज़ को सिवाय दरखान के और किसी ने भी नहीं सुना था। उसने जब सुलेमान को सुना तो हाथ रोककर इर्द गिर्द देखा। सुलेमान तो उसे नज़र नहीं आया, लेकिन शोर की आवाज़ अब बंद हो गई थी। सब औरतों ने सुख का सांस लिया था, लेकिन डर की वजह से अभी भी हदीका की टांगें कांप रही थीं, जिसे शकीला ने अपने सीने के साथ लगाकर छुपा रखा था। दरखान ने जैसे ही दोबारा तार को पकड़ा, एक बोने कद का जिन कमरे में नमूदार हो गया, जिसका सर गंजा और कान लंबे लंबे थे। उसका कद 3 फुट के करीब था और आंखों में काले सुरमे जैसी चीज डाल रखी थी। वो रोए जा रहा था। इब्ने आदम, ये मत करो, तुम हमसे अमानत छीन रहे हो, बोने कद वाले जिन ने रोती आंखों से कहा। हम इसके मुहाफिज हैं, लेकिन तुमने हमें इस कमरे में कैद करके कमज़ोर कर दिया है। अब तुमसे दरखास्त करते हैं कि इसे हमसे मत लो, बोना बोले जा रहा था। तुम कौन हो? दरखान ने हिम्मत करके पूछा। मैं बोने की बस्ती का सरदार शंगोज हूँ और इस अमानत का जिम्मा मेरे कबीले को दिया गया है। बोने ने अपनी आंखों से निकलने वाले आंसुओं को अपनी आस्तीन से पोंछते हुए कहा। इसका मालिक कौन है? दरखान के चेहरे पर संजीदगी थी। ये अमानत हमें 24 साल पहले एक दीनदार मुसलमान और अमीर ताजिर ने दी थी। हम उसके घर में बरगद के दरख्त पर रहते थे, लेकिन एक दिन जलजला आने की वजह से वो घर ज़मीन बोस हो गया, जिसमें वो मालिक भी शदीद ज़ख्मी हो गया था। उसने मरने से पहले बरगद वाली जगह पर आकर हमें इस अमानत का बताया और इसका ख्याल रखने का वादा किया था। बोना अब भी रोए जा रहा था। दरखान, ये मक्कार बोना झूठ बोल रहा है। ये देख किसी ताजिर की नहीं बल्कि एक हिंदू की थी और उसने मरने से पहले इसे नहीं दी थी, बल्कि इन्होंने उस घराने को डराकर घर से बेघर कर दिया और इस सोने की देग पर कब्जा कर लिया, जिसे बाद में छुपा लिया गया था। सुलेमान की आवाज़ दरखान के कान में गूंजी। वो बोना भी सुलेमान की आवाज़ नहीं सुन पा रहा था। शायद सुलेमान ने खुद को उससे छुपा रखा था। तुम अगर सच बोलते तो मैं शायद ये अमानत तुम्हें दे देता, लेकिन तुम मक्कार बोने ने मुझसे झूठ बोला है। अब ना सिर्फ मैं ये दौलत लूँगा, बल्कि तुम्हें भी झूठ बोलने की सज़ा दूंगा। दरखान ने गरज कर कहा तो बोना डर गया। उसका पोल खुल चुका था। नहीं नहीं, ये झूठ है, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे अपने देवता की कसम। बोना गिड़गिड़ाने लगा। इसको उल्टा टांग दो।
दरखान की आवाज़ कमरे में गूंजी तो बोना डर के मारे इधर उधर देखने लगा और फिर उसकी चीखें कमरे में गूंज उठी। सुलेमान ने उसे दोनों पैरों से पकड़कर हवा में उछाल दिया था और अब वो उल्टा लटका हुआ था। मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर रहम खाओ, मैं तुमसे कुछ भी नहीं लूँगा, ये सब तुम्हारा हुआ, बस तुम मुझे जाने दो। बोना अब दरखान से मिन्नत समाजत कर रहा था। क्या तुम अब तंग करोगे? दरखान ने पूछा। बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ से अपने घर चला जाऊँगा, बस सिर्फ एक बार मुझे तुम जाने दो। बोने ने दोनों हाथ जोड़ लिए थे। ठीक है, जाओ यहाँ से, दरखान ने गुस्से से कहा। तो बोना भागता हुआ दरवाजे की जानिब लपका, लेकिन फिर झटका खा कर पीछे को गिरा। सारे घर वाले इस बोने जिन को देखकर डर भी रहे थे और परेशान भी दिखाई दे रहे थे। उन्होंने एक जिन हदीका का देखा था और अब ये छोटा सा जिन जो दरखान से मिन्नत कर रहा था। मेरा रास्ता बंद है, बोने ने उठकर दरखान की तरफ देखते हुए कहा। जाओ, अब खुल गया है। दरखान ने ये बात सुलेमान और बोने दोनों से कही थी, जिसके बाद सुलेमान ने कमरे के गिर्द हिसार खत्म कर दिया। बोने के निकल जाने के 2 मिनट बाद भी सारे घर वाले खौफजदा खड़े हुए थे। अल्लाह की मदद से वो अब चला गया है, अब आप लोग तसल्ली से बैठ जाएं, दरखान ने सारी औरतों से कहा। जुनैद अब भी अपनी जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन अब उसकी कुर्सी दरखान के मजीद करीब हो गई थी। दरखान के कहने के बाद घर की औरतें छोटे छोटे कदम उठाती हुई सोफे के करीब आईं और बिना कोई बात किए सब बैठ गईं। उनके चेहरे पर डर अब भी दिखाई दे रहा था। अब खोलो दरखान, सुलेमान बोला। दरखान ने दोबारा से बिस्मिल्लाह पढ़ी और तार को दोबारा से घुमाने लगा, लेकिन इस बार कोई शोर नहीं हुआ था। जब कोई हरकत नहीं हुई तो दरखान ने जल्दी जल्दी से सारी तार खोलकर देगची से अलग कर दी। अब सिर्फ ढक्कन बाकी रह गया था, जिसे उठाकर साइड पर रखना था। जैसे ही सफरीना ने जमीन के आसमान को पार किया, उसने अपना रुख दुनिया के आखिरी कोने पर मौजूद शैतान की सल्तनत की तरफ कर दिया। वो जल्द से जल्द ये खुशखबरी शैतान आजम को देना चाहती थी। उसकी रफ्तार अपनी आखिरी हदों को छू रही थी। इतनी तेज रफ्तार होने के बावजूद भी सल्तनत उसे बहुत दूर लग रही थी। जैसे ही उसने समंदर को देखा, उसके चेहरे पर मुस्कान नमूदार हो गई। वो उड़ती हुई सल्तनत में दाखिल हुई और बिना रुके ही शैतान आजम के तख्त की तरफ बढ़ने लगी। हमेशा की तरह इस दफ़ा भी उसे किसी ने नहीं रोका था। सफरीना जब तख्त शैतान आजम के करीब पहुंची तो सल्तनत के 2 चेले उसके तख्त के सामने सर झुकाए खड़े हुए थे। जैसे ही शैतान आजम ने सफरीना को देखा, उसने चेलों को चले जाने का कहा। चेलों ने अपने सरदार की बात सुनकर सलाम की सूरत में गर्दन हिलाई और पीछे की जानिब मुड़े। पीछे उन्हें सफरीना आती हुई दिखाई दी, जिसने एक हाथ में बोरी और दूसरे हाथ में इंसानी हेवले को थाम रखा था। जैसे ही सफरीना और चेलों की नजरें टकराईं तो चेलों के चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट नमूदार हो गई, जिसे सफरीना ने देख लिया। वो चेलों से 2 कदम आगे निकल आई थी, लेकिन चेलों की इस हरकत पर वो मुड़ी और रुक गई। रुको, सफरीना ने दोनों चेलों से कहा तो वो रुक गए। तुम क्यों हंसे थे? सफरीना ने गुर्रा कर कहा। उसे लगा कि चेले सफरीना पर मुस्कुराए हैं। चेलों ने कोई बात नहीं की, बल्कि अब भी मुस्कुराए जा रहे थे। छोड़ो उन्हें सफरीना, यहाँ आओ। शैतान आजम ने सफरीना को आगे आने का कहा। इनकी हिम्मत कैसे हुई कि सफरीना पर दांत निकालें? ये कहकर सफरीना ने बोरी को जमीन पर रखा और अपने दाएं हाथ की उंगली को उन चेलों की तरफ करके झटका दिया। एक बिजली की लहर सफरीना के हाथ से निकली और उन दोनों चेलों के वजूद से टकराई। आन की आन में उन दोनों को आग लगी और वो चीखते हुए भागने लगे, लेकिन अभी वो कुछ ही कदम दूर गए थे कि जमीन पर गिर गए। आग ने उन दोनों को मार दिया था। ये क्या हरकत की तुमने सफरीना? शैतान आजम ने गुस्से से सफरीना से कहा। तुम्हें पता है कि ये हमारी सल्तनत के कितने चालाक चेले हैं, लेकिन तुम्हारी इस बच्चों वाली हरकत से अब मुझसे सवाल होगा। जो भी हो, मुझे किसी की परवाह नहीं। मुझे बस ये नजर आया कि ये दोनों मुझ पर हंसे थे। सफरीना ने बोरी उठाते हुए कहा। तो इसका मतलब कि तुम उन्हें मार दो? शैतान आजम अब भी गुस्से में था। हाँ, सफरीना पर हंसने का मतलब मौत है, मौत, सफरीना ने मुस्कुराकर कहा। वो शैतान आजम के तख्त के करीब जा रही थी। यानी तुम इस सल्तनत में सारे शैतानों को मार दोगी सफरीना? शैतान आजम के लहजे में मायूसी आ गई थी। क्या मतलब शैतान आजम? सफरीना को इस बात पर हैरत हुई थी। तुम्हारी इस हरकत के बाद अब यहाँ हर कोई तुम पर हंसता है, तुम्हारा मजाक उड़ाता है, तुम पर बातें बनाता है। शैतान आजम ने बोरी की तरफ इशारा करके कहा था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि मुझे किसी की परवाह नहीं है। अब मेरा सिकंदर मेरे साथ है, बस यही मेरे लिए काफी है, सफरीना ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें शैतानों की सल्तनत से बदर कर दिया गया है सफरीना, शैतान आजम ने गमगीन लहजे में कहा।
तुम अब हम में से नहीं हो। तुम पर इब्लीस बहुत गुस्से हुए हैं और अब भी हैं। उन्होंने हुक्मनामा जारी किया है कि तुम्हें न सिर्फ इस सल्तनत से निकाल दिया जाए बल्कि किसी तरह से कोई मदद भी ना की जाए। ओह सही है, बिल्कुल सही है। ये तो और अच्छा हुआ कि अब जो भी मैं करूँगी इसकी जिम्मेदार मैं खुद होंगी। अगर यहाँ रहती तो पता नहीं क्या क्या पाबंदियाँ लग जानी थी। सफरीना ने बोरी उठाते हुए कहा। सफरीना मेरी बच्ची, ऐसा मत करो, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। इसको यहीं ख़त्म कर दो और इब्लीस से माफ़ी मांग लो, वो तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देंगे। शैतान आज़म ने आगे बढ़ते हुए कहा। वहीं रुक जाएं। सफरीना ने कहा तो शैतान आज़म वहीं रुक गया। मुझे किसी से माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अब खुद ही सल्तनत और शैतानों से कतई ताल्लुकी का ऐलान करती हूँ, समझे आप? और अब मैं जा रही हूँ। ये कहकर सफरीना ने गुस्से में कुछ पढ़ा तो वो बिजली बन गई और आसमान की जानिब बढ़कर इंसानी आबादी की तरफ जाने लगी। मुझे तुम पर हमेशा अफसोस होगा मेरी बच्ची, इब्लीस तुम पर रहम खाए। शैतान आज़म ये कहकर दोबारा से अपने तख्त पर जाकर बैठ गया। सल्तनत से निकलकर सफरीना ने अपना रुख घर की जानिब मोड़ लिया था जहाँ वो और सिकंदर रह रहे थे। अभी वो किसी गांव के करीब से गुजरी कि जगह जगह पर मिट्टी के छोटे छोटे टीले देख लिए। ये तो मरे हुए लोगों को दफनाने की जगह है। ये कहकर सफरीना ने अपनी परवाज कम की और कब्रिस्तान के साथ उतरकर इंसानी शक्ल इख्तियार कर ली। ये मुसलमानों का कब्रिस्तान था शायद, क्योंकि किसी भी कब्र पर सलीब नहीं लगी हुई थी। सफरीना ने एक खाली जगह देखकर बोरी को जमीन पर रखा। यहाँ एक गड़ा खोदो जिसमें ये बोरी दफनाई जा सके। सफरीना ने ये बात अपने चेलों से कही। सफरीना की बात मुकम्मल ही हुई थी कि जमीन में खुद ब खुद गड़ा बनता गया और मिट्टी बाहर आती गई। चंद ही सेकंडों में इतना बड़ा गड़ा खोद दिया गया जिसमें ये बोरी आसानी से दफनाई जा सके। सफरीना ने आहिस्ता से सिकंदर वाली बोरी को गड्ढे में रखा और खुद ही अपने हाथों से मिट्टी भर भर कर गड्ढे में डालने लगी। वो मुस्कुराती भी जा रही थी और गड्ढे में मिट्टी भी डालती जा रही थी। जैसे ही बोरी का आखिरी सिरा मिट्टी के नीचे दब गया, सफरीना ने मजीद मिट्टी डालकर गड्ढे को बराबर किया और फिर खड़े होकर ताली बजाई, जिससे उसके हाथों पर लगी मिट्टी जमीन पर गिरने लगी। तुम्हारा खुदा तुम पर आसानी करे। सफरीना ने ये बात बगैर नाम लिए कही, क्योंकि वो ये नहीं जानती कि इन आज़ा का मालिक अब कौन है। ये कहकर सफरीना ने दोबारा से हौले को थामा और बिजली बनकर आसमान की तरफ उड़ गई। सबके दिलों की धड़कन बेतरतीब हो गई थी। उनको ये तो पता चल गया था कि अब कोई जिन नहीं आएगा, लेकिन अब उनको ये तजस्सुस हैरत में डाल रहा था कि इस देगची में क्या होगा। दरखान ने जैसे ही देगची का ढक्कन उठाया, सब ने अपनी गर्दनें नजदीक कर लीं। देगची सोने के सिक्कों और छोटी छोटी सोने की टिक्कियों से भरी हुई थी। दरखान ने जब सोने को देखा तो देगची को उठाकर उल्टा कर दिया, जिससे सोना देगची से निकल कर जमीन पर गिरने लगा। सबकी नजरें हैरत से फटी की फटी रह गई थीं। आज के इस दौर में इतना सोना देखकर सबकी बोलती बंद हो गई थी। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, दरखान ने मुस्कुराते हुए सारे अफराद को देखते हुए कहा। दरखान ने जैसे ही ये कहा तो सब जैसे दुनिया में वापस आ गए और फिर कमरे में खैर मुबारक की सदाएं गूंजने लगीं। सबके चेहरे पर हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात थे। कभी वो इतना सोना देखकर हैरान हो रहे थे तो कभी ये सोचकर कि ये सब इनका है। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। जुनैद तो बार बार सोने के सिक्कों और टिक्कियों को हाथ में उठाकर सहला रहा था। वो कभी उन पर हाथ फेर कर सोने के एहसास को दिल में महसूस करता तो कभी हवा में थोड़ा सा ऊपर फेंक कर उसके वजन को नापने की कोशिश करता। इसकी क्या कीमत होगी दरखान साहब? जुनैद ने दोबारा से सोना मेज पर रखते हुए कहा। ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जानता हूँ कि ये हमारी 10 नस्लों के लिए काफ़ी होगा। क्यों सकीना बेटी? दरखान ने मुस्कुराकर सकीना की तरफ देखा और कहा। बिल्कुल आगा। सकीना भी दरखान को देखकर मुस्कुराई, लेकिन फिर उसकी निगाहें सोने की जानिब चली गई थीं। उस बेचारी पर बहुत मुश्किल वक्त आया था और अब सामने सोना देखकर वो सोच रही थी कि अब उसके बुरे दिन ख़त्म होने वाले हैं।